चलो, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर जो आपका पहला चैप्टर है, सबके पास है ये चैप्टर? नोइंग आर नंबर्स। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर से आपको क्या पता चल रहा है? नोइंग आर नंबर का मतलब हुआ अपने नंबर्स के बारे में जानना। अभी तक तो जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे 1 2 3 या रोमन नंबर पढ़े होंगे आप लोगों ने, अब आप पढ़ेंगे हमारे नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, पहला आपका आएगा इंट्रोडक्शन, कि आपका नंबर्स होता क्या है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, आपका दूसरा ना पॉइंट हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है? हम कंपेयर करना, जैसे ये आप डेली लाइफ में भी करते होगे। अभी आप लोगों ने फिफ्थ पास करके आए हो, फिफ्थ क्लास में आपके क्लासेस में किसी के 94 नंबर आए होंगे, किसी के 95 आए होंगे, तो आप कंपेयर करते हो कि 95 ज्यादा आए हैं, 94 कम है, किसी के 84 आए होंगे, तो आप ये कंपेयर कर रहे हो कि 84 जो है वो 95 से लेस है या 95 84 से ज्यादा है। इसको क्या बोलते हैं? कंपेयर। तो हम कंपेयरिंग कैसे करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका लार्ज नंबर। लार्ज नंबर क्या होता है आपका? इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बताइए, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। ठीक है, तो ये आप लोग कैसे पहचानोगे, कैसे करोगे, ये सारा टॉपिक आपका होगा नोइंग आर नंबर्स में। ठीक है, फिर आता है आपका यूजिंग ब्रैकेट्स। अभी तक जो आप लोग कर रहे होंगे, तो एक ब्रैकेट आपको पता है ये होता है, ठीक है, बट इसके अलावा भी कई तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं, लाइक कर्ली ब्रैकेट्स हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। ठीक है, इस तरीके के और भी ब्रैकेट्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करते हैं, कौन सा ब्रैकेट हम बाद में सॉल्व करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा आपका नोइंग आर नंबर्स में। लास्ट टॉपिक आएगा आपका रोमन नंबर्स। ठीक है, रोमन नंबर्स आप सबको पता होगा, जैसे आप फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में है, तो ऐसे फर्स्ट सेकंड, ये आपके होते हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स आगे किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। फिर आता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, कि हम लोग काउंटिंग कैसे यूज करते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये सारी चीजें आपका इंडियन सिस्टम में आता है। फिर उसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे नोइंग आर नंबर्स में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, कुछ रह गया हो? यस, ओके ओके ओके। और किसी को कोई डाउट बेटा? चलो, ये जस्ट आपका अभी कॉन्सेप्ट था जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं कराया आप लोगों का। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। चलो, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंट्रोडक्शन। हमारे नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, ये किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आता है आपका काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, किसी को पता है? इज देयर एनीवन जिसको पता हो काउंटिंग नंबर्स किसे कहते हैं? दे कैन रेज देयर हैंड, भी बता सकते हैं। बताइए अमृता। चलो, काउंटिंग नंबर्स होते हैं आपके जिसको हम
काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लाइक आपके घर में कितनी लाइट्स हैं ये आप लोग काउंट कर सकते हो, तो क्या हो गया आपका काउंटेबल, इसको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या होते हैं, आपके हेयर्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्स हो गए वो हम काउंट नहीं कर सकते, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके अनकाउंटेबल। ठीक है, चलो काउंटिंग नंबर्स में पहला आता है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है आपका जो हम लोग नेचुरली यूज करते हैं, लाइक नाम यूज का है नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स आपके, 1 से, 1 2 3 4 5 6, आगे आपका इनफाइनाइट। ठीक है, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर जो आपके स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, दूसरा है आपका होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। गुड, मतलब 0 1 2 3 4 5, या आपका आगे भी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, थर्ड है आपका इंटीजर्स। जल्दी बताओ मुझे इंटीजर्स क्या होते हैं, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, एक साथ नहीं बोलना, एक एक करके। ठीक है, व्हाट आर इंटीजर्स, इंक्लूड हुआ करो बेटा क्लास में। इज देयर एनीवन जिसको पता हो इंटीजर्स क्या होता है, चलो। वेरी गुड, जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों को इंक्लूड करते हैं उसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं आपके, लाइक -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 आ गया, वो होते हैं नेगेटिव नंबर। अब पहले समझो नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। नेगेटिव आपके जो मार्क्स आते हैं, सबसे कम नंबर आपके कितने आ सकते हैं क्लास में, 0। ठीक है, सबसे कम, जैसे लाइक अगर आपका 10 मार्क्स का कोई एग्जाम हुआ है, उसमें सबसे कम नंबर आपके कितने आते हैं, 0। बट अगर 0 से कम नंबर आते हैं तो क्या बोलते हैं, माइनस हो जाते हैं वो, मतलब 0 से कम होते हैं जो नंबर, वो माइनस की वैल्यू में चले जाते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स जो 0 से कम होते हैं। 0 से ज्यादा जो नंबर होते हैं वो हो जाते हैं आपके पॉजिटिव नंबर, मतलब 1 2 3 4। इसके पीछे कोई आपका प्लस का साइन नहीं लगा होता, आप चाहे +4 लिखो या नॉर्मल 4 लिखो, वो आपकी एक ही बात होती है, वो होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जहां आपके नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों इंक्लूड हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। कौन कौन से आ जाते हैं आपके इंटीजर्स में, 1 2 3 4, आगे आपके जितने भी नंबर्स होंगे, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, और इस साइड जितने भी आपके नंबर होंगे। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके इंटीजर। अच्छा, मुझे यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है इन 3 टॉपिक्स में या 4 टॉपिक्स में। राधिका बोलो बेटा, राधिका की आईडी से कोई है। पॉजिटिव नंबर्स बेटा क्या होते हैं आपके, जो 0 के बाद आते हैं। पॉजिटिव नंबर वही होते हैं नॉर्मली आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे जो भी बढ़ते जाते हैं उसे आप पॉजिटिव नंबर ही बोलते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स ही हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर कहीं अलग से नहीं आए। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो आपके माइनस का साइन होता है। पॉजिटिव नंबर वो होते हैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, 0 के बाद वाले नंबर। ठीक है, एनीवन एल्स, चलो ये नोट डाउन कर लो आप लोग।
यस अमृता, किसमें है? इंटीजर्स में। ओके बेटा, इंटीजर्स क्या होता है आपका? जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को दोनों को इंक्लूड करके बनते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स, जिसमें आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं -2 क्या है? इंटीजर्स है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है? चैट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? ऐसे बहुत सारे वॉइस आ जाएंगे नहीं तो। चैट बॉक्स में लिखो बेटा, ठीक है? चलो जल्दी से बताओ, -2 आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है? -2 आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है? अब आपको पहचानना है, ठीक है? मैंने बता दिया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अब आप बताओ -2 क्या है? चलो बाकी सबके आ गए हैं। इंटीजर इंटीजर इंटीजर, वेरी गुड। -2 क्या है आपका? इंटीजर है, क्योंकि हमने पढ़ा था इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें आपकी माइनस की वैल्यू भी आती है और पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, ठीक है? अच्छा एक और चीज, जीरो क्या है बेटा आपका? जीरो चैट बॉक्स में लिखो। अमृता ने इंटरनेशनल लिखा है, इंटरनेशनल कुछ भी नहीं होता, इंटीजर होगा, ठीक है? चलो सबने होल नंबर लिख दिया। इसके अलावा और किसी का कोई आंसर हो होल नंबर के अलावा? अगर आप देखोगे, जीरो जो है आपका होल नंबर में भी है और इंटीजर में भी है, तो आपका जीरो होल नंबर भी होगा और इंटीजर भी होगा, नॉट ओनली होल नंबर, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है देखो आप, इंटीजर्स में भी आपका होल नंबर आता है और सॉरी जीरो आता है, और होल नंबर में भी आपका जीरो आता है। तो जीरो आपका होल नंबर भी होगा और इंटीजर भी हो सकता है। सेम उसी तरह थ्री, थ्री क्या है आपका? आंसर इन चैट बॉक्स, थ्री नेचुरल नंबर, वेरी गुड। थ्री आपका क्या है? नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। तो इससे क्लियर हुआ कि आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर क्या होते हैं। ये जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जीरो क्या है और होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर तीनों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप क्या किस पे टिक लगाओगे? पहली बात तो आपको अगर जो एग्जाम बनाएगा, ठीक है, उसको ऑलरेडी पता होगा, तो वो होल नंबर इन दोनों में से एक ही देगा, ठीक है? या तो इंटीजर देगा या तो होल नंबर देगा, और या नेचुरल। पहली बात तो नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि वो जीरो से होता ही नहीं। हमें किसमें देखना है आपका? होल नंबर और इंटीजर में। तो आप क्वेरी रेज कर सकते हो अपने टीचर से कि मैम ये दोनों ऑप्शन है और दोनों में ही आएगा। फिर भी अगर क्वेरी रेज नहीं होती है तो दोनों में से आप किसी पे भी टिक लगा सकते हो, बट आप प्रेफरेंस लेना होल नंबर को, ठीक है? प्रेफरेंस अगर बाई चांस, पहली बात तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपको यह दोनों ही ऑप्शन दिए हो, ठीक है? बट बाई चांस 1% अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप होल नंबर पे लगा देना, ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इवन नंबर और ऑड नंबर।
इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ये टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले आप लोगों ने इवन नंबर और ऑड नंबर का? चलो, क्या होता है इवन नंबर? चलो, इवन नंबर की डेफिनेशन होती है बेटा, एन इवन नंबर इज एनी होल नंबर that can be exactly divided by 2 leaving no remainder। ये नंबर है, ठीक है, एनओ करके मैंने लिखा है तो ये नंबर है। होल नंबर आपको पहले ही बताया था, जो 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इवन नंबर क्या होता? एन इवन नंबर इज होल नंबर, वो सारे होल नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, मतलब जो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं उसे बोलते हैं हम इवन नंबर, ठीक है। जो भी नंबर आपके 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं हम इवन नंबर। और आगे लिखा है लीविंग नो रिमाइंडर, मतलब नीचे आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। रिमाइंडर पता है ना क्या होता है? जब आप डिवाइड करते हो, जैसे यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है? 2 पे 2 2 जा 4, नीचे आ गया आपका 0, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। नीचे आपका 0 आना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तो वो हो जाता है आपका इवन नंबर। या मल्टीपल ऑफ 2 भी कर सकते हो आप, जैसे मल्टीपल ऑफ 2 क्या हो गया? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे आपका, ठीक है, बढ़ता चला जाएगा 2 के मल्टीपल। ये होते हैं आपके इवन नंबर। अब इस सारे नंबर को आप डिवाइड करो 2 से, एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, नीचे आपके कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा। या आप मल्टीपल्स ऑफ 2 कर सकते हो जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 का टेबल आप पढ़ना स्टार्ट करो, देखो आपका अच्छा जो भी नंबर आ रहे हैं वो आपके इवन नंबर आ गए। अच्छा, 2 का टेबल आपने कहाँ तक पढ़ा होगा? समझ लो 20 तक। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब आपको बोल दिया 32, 32 बताना है आपको कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। कैसे बताओगे आप? इसका लास्ट डिजिट देख के। कौन सा डिजिट देख के? लास्ट डिजिट देख के। लास्ट में अगर आपका क्या है? 32 में लास्ट डिजिट आपका 2, 2 क्या आपका 2 के टेबल में आता है? यस आता है, तो इट मींस वो आपका क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, ठीक है। इवन नंबर क्लियर? अब चाहे कितने भी बड़े नंबर आ जाएं, हाँ वेरी गुड, वी विल सी द लास्ट डिजिट, गुड। अब चाहे कितने भी नंबर आ जाएं, 4 6 3 4 9 2, ये इतना बड़ा नंबर है, आपको चेक करना है, इवन डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट आप लास्ट डिजिट देखो 2, ठीक है। लास्ट का डिजिट चलो 4 ले लो, चलो 4 है आपका लास्ट डिजिट। यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 4 आता है, यस आता है, तो इट मींस वो क्या है आपका? इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या हो जाता है? इसी का पोजिट, मतलब लाइक जो 2 के टेबल में नहीं आते उसे बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 0 आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन नंबर, हाँ 0 को हम लोग काउंट करते हैं इवन नंबर में, ठीक है। इसको मल्टीपल माना जाता है 2 का, लाइक 2 का एक मल्टीपल माना जाता है 0, 2 0 जा 0 होता है आपका, ठीक है। 2 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक मल्टीपल ऑफ 2 मानते हैं, इसीलिए
जीरो को हम काउंट करते हैं इवन नंबर में। तो कहीं पे भी अगर आपका जैसे एक ना डिजिट है आपका 4290, ये डिजिट है आपका 4290, लास्ट में क्या है आपका जीरो, तो जीरो देखते ही आपको क्या लिख देना है, इवन नंबर। ठीक है, क्लियर? चलो अब मुझे फटाफट बताना है। 46948 इवन या ऑड? गुड, इवन। 42933। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको, बहुत छोटा टॉपिक था, इजी टॉपिक था। ठीक है, ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।